इसके बाद बच्चों अगला तीसरे तक बताया गया था। अब आप लोग देखेंगे चौथा। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी समकोण है। यदि एबी बराबर 7 बीसी बराबर 24 तो सीए की लंबाई नहीं, तीसरा बता दिया था मैंने बेटा, तीसरा भरने के लिए। एबीसी इस तरह से बना हुआ है बच्चों, ऐसे। चलिए, ये ए है, बी है और सी है। ठीक बच्चों, बी समकोण है, ये 24 या 7, 24 है, 7 है और ये समकोण है। ठीक बच्चों, यानी ए सी कर्ण है ना, इसके सामने ये कर्ण है। लिखेंगे हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर और प्लस ये 24 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 बच्चों प्लस 24 ही हम पता नहीं। चलिए 24 गुणे 24, 4 चौका 16 और 4 दुनाम 8 1 9, 2 चौका 8, 2 दुनाम 4, 6 9 576 बच्चों, ये 576 है। ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ लेंगे 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 1 625। ए सी बराबर रूट 625 कर लेंगे बच्चों। 625 हमने करड़ी में 625 कर लिया बच्चों। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा। चलिए देखते हैं बच्चों, ऐसे ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। 5 से कटेगा, 5 एकन्यम 5, 1 6 12 हुआ, 5 दुनाम 5 बचे। ये 5 से 5 दुनाम 10, 5 बचे, फिर 5 बचे, फिर 5 एकन्यम। जोड़ा लगाएंगे बच्चों 2 2 का, यानी ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 5, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर या और कुछ। हाँ दिया नहीं दिया है बच्चों, हाँ इसमें दिया है, फिगर में नहीं दिया था बच्चों। ये सेंटीमीटर लिख लीजिए, फिगर में नहीं लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर, ये एसी होगा बच्चों। ठीक है, वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। पांचवा है बच्चों, कर रहा है एक आयत एबीसीडी में विकर्ण सी ए 20 सेंटीमीटर और ये भी 16 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई याद कीजिए। आयत है बच्चों, आयत ऐसा आयत है बच्चों। नाम किधर से दिया है? इधर से, ए बी सी और डी दिया है बच्चों। ये 20 सेंटीमीटर ए सी कहाँ से दिया? यहाँ से नाम दिया है बच्चों, मुझसे चूक हो गया। ए बी सी और डी, ये ए सी दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है? ए बी 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर है बच्चों। क्या दिया है? क्या ज्ञात होना? बी सी। ठीक है बच्चों। अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हम पांचवा है बेटा, हाँ पांचवा समकोण त्रिभुज लिखना पड़ता है बच्चों। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये कोण बी बराबर 90 अंश, चाहे समकोण लिखिए, आयत के सभी कोण, चारों कोण 90 अंश होते हैं ना बच्चों। ये परिभाषा में ही मैंने लिखा दिया है। क्यों? यानी ये कर्ण हो जाएगा ए सी, है ना। तो बी सी स्क्वायर, इसको हम लंब मान लेंगे, यानी बी सी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर बराबर बच्चों ए सी माने 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ये 400 होगा बच्चों, माइनस 16 16 256 होता है बच्चों। बी सी स्क्वायर बराबर
4 हुआ, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 3 में से 2 गया 144। BC बराबर अंडर रूट 144। BC बराबर इसका आए 12 हो सकता है, हो सकता नहीं होगा, 12 सेंटीमीटर आंसर। 12 बरहिए में 144। ठीक बच्चों, इस तरह से छठवां है बच्चों, देख लीजिए। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों छठा देख लेते हैं। कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को, सीढ़ी है, दीवार से 25 डेसीमीटर हटकर लगाया गया है। दीवार है, एक तो इसे दीवार है बच्चों, ठीक है। ये मान लीजिए दीवार खड़ा है और सीढ़ी है ऐसे है, और जमीन से ऐसे हटकर लगाया गया है। सीढ़ी तो आप लोग देखे होंगे ना, लकड़ी का बनता है, लोहे का बनता है, आए। तो क्या कर रहा है, 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, ये 65 डेसीमीटर है बच्चों, 65 डेसीमीटर, और कितना 25 डेसीमीटर हटा कर लगाया गया, ये 25 डेसीमीटर है बच्चों। हाई स्कूल में बहुत जरूरत पड़ेगा इसका बच्चों, हम नाम लिख लेंगे ABC। ठीक है बच्चों, अब इसमें हमको BC ज्ञात कर, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। यही कह रहा है कि दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब BC स्क्वायर बराबर, हमको BC ज्ञात करना है, BC स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, आए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। फिगर बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। BC स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर, चलिए 65 गुणे 65 करेंगे, 5 पचे 25, 5 छक 30, 2 32, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 3 39। ये हुआ 5 2 9 3 12, 3 1 4225, 4225 माइनस 25 का 625 जानते ही हैं, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, घटा लीजिए बच्चों 0 0, यहाँ 12 में से 6 गया 6, यहाँ हुआ 3 3600। BC बराबर अंडर रूट 3600 होगा बच्चों। अब BC बराबर 36 का वर्गमूल 6 होगा, 2 0 का वर्गमूल 1 0, ये इतना डेसीमीटर, यानी 60 डेसीमीटर ये दीवार की ऊंचाई होगी बच्चों, ये आंसर होगा हमारा। बस समझ में आया, बस हो गया। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। आ जाइए सातवां। 26 मीटर एक लंबा तार है, तार 26 मीटर लंबा है बच्चों, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। खंभा देखे हैं ऐसे, बिजली वाला खंभा, ठीक है, और ये तार ऐसे लगा होता है जमीनिया से है इसे। तो क्या कह रहा है कि तार 26 मीटर लंबा है, ये 26 मीटर है बच्चों, और खंभा 24 मीटर है, ये 24 मीटर है बच्चों, 24 मीटर। चलिए फिर इसको नाम दे देते हैं। फिर हमको ये भी ज्ञात करना है ना, ये सतवां है ना बच्चों, सतवां है। चलिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, आए माइनस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर है 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। ये AB स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर होता है बच्चों, 26 गुणे 26, 6 छक 36, 6 दूना 12 3 15, और 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, 6 7 6, 676, 676 माइनस 24 का 576 होता है शायद। चलिए 24 गुणे 24 कर लेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4 1 5, 2 चौका 8, 2 दूना 4 ही होगा बच्चों। ये होगा 6 9 8 17 576, कहा था मैंने ना, ये 576 होगा बच्चों। AB स्क्वायर बराबर 100 होगा, आए, और AB बराबर
√100 या करड़ी में 100 जिसको आप कहते हैं। ए बी बराबर 10 मीटर आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत हो गया? वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। चलिए, निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। चलिए 8वें का पहला बता देता हूं बच्चों, बस उसी आधार पर सब बनेगा। 3 4 5 आए। अब 3 पाइथागोरियन त्रिक और से बनने वाले 3 पाइथागोरियन 3 और से बनने वाली 3 और पाइथागोरियन त्रिक। पाइथागोरियन त्रिक। चलिए 2 से गुणा कर दीजिए, ये पहला हम ज्ञात कर रहे हैं। 2 से गुणा कीजिए 6 8 10। 3 से गुणा करिए, ये दूसरा हमको मिलने जा रहा है। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं। 3 त्रिका 3 चौक 3 पचे। फिर तीसरा हम ज्ञात कर रहे हैं 4 से गुणा, 4 तिया 4 चौक 4 पचे, ये तीनों हो गए। एक बार 2 से गुणा, एक बार 3 से गुणा, एक बार 4 से गुणा, तीनों प्राप्त। ऐसे ही आ जाएगा ये ना, 5 12 13 8 15 17। ठीक है बेटा, ये वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। 9वां देख लीजिए बच्चों, 9वें का पहला कह रहा है पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। 5 12 13 5 12 13। पाइथागोरियन त्रिक छांटने का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा हो बच्चों। 13 का स्क्वायर बराबर इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 13 13 में 169 बराबर 5 5 25 प्लस 12 बरही में 144। 169 बराबर जोड़ेंगे 169 आएगा। लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक है। क्या लिखेंगे? पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है बच्चों, बस ये हमारा उत्तर होगा। दूसरा है बच्चों 7 8 15। ये तो कतई नहीं होगा। चलिए 15 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 15 ही 225 बराबर 7 7 49 8 28 64। 225 बराबर 9 4 13 6 4 10 11। लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। नहीं है। समझ में आया बच्चों? वीडियो रोकेंगे, ये स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। तीसरा देखेंगे अब। छः 7 8 ये भी नहीं हो सकता। 6 7 8, ये 8 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 64 बराबर 36 प्लस 49 होगा बच्चों। स्क्वायर करेंगे 64 बराबर ये 9 6 15 4 3 7 1 8। लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। त्रिक नहीं है। नहीं है, हो गया। फिर चौथा देख लीजिए बच्चों। मुझे उम्मीद है ऐसे ही आ जाएगा ना। 8 15 17 पाइथागोरियन त्रिक है बच्चों। 8वां में देख लीजिए, दिया हुआ है लेकिन दिखा देता हूं। 8 15 17। इसके बाद 5वां आप लोग लगाएंगे। 17 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 बच्चों, और ये 225 प्लस 64। जोड़ लीजिए बच्चों। 289 बराबर 5 4 9 6 2 8 289। दोनों बराबर हुए। लिखेंगे पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। बस इसके बाद लास्ट वाला लगा लीजिएगा। 10वां आखिरी
वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। कह रहा है बच्चों 10वां, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n कामा n स्क्वायर माइनस 1 कामा n स्क्वायर प्लस 1/2, इसके भी /2 था बच्चों, पाइथागोरियन त्रिक हैं। चलिए 10वां में देखते हैं, n कामा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1/2 और कामा n स्क्वायर प्लस 1/2। ठीक, ये सबसे बड़ी परिमेय संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है बच्चों। चलिए देख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक, अब इसका होल स्क्वायर जब हम करेंगे बच्चों तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ लेंगे, बताया गया है, यानी पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे n स्क्वायर गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये तो बटे 4 होगा ही, n स्क्वायर का स्क्वायर होगा बच्चों, प्लस ये माइनस वाले से कर लेंगे बच्चों, ये n स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और माइनस 2 गुणे n स्क्वायर गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर और बटे 2। ठीक बच्चों, अब ये देखेंगे n पर पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर और प्लस 1/4 बच्चों। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा बच्चों कहीं चूक तो नहीं है बच्चों, नहीं कहीं चूक, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों देखते हैं, n पर पावर 4 प्लस इसका n पर पावर 4 और ये माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक बच्चों, अब हटा दीजिए ये कोष्ठक। चलिए n पर पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1/4 और ये हो जाएगा n पर पावर 4 प्लस ये होगा बच्चों n पर पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1/4, इसके बटे ये कर लेंगे बच्चों। ठीक है, इतना तो हमने बिना काम का किया, ये विषम संख्या पर दर्शा देना था बच्चों, माना n बराबर 5 कर लिए होते ना, माना n बराबर 5 कर लिए होते, आराम से हल कर दिए होते, आ गया होता। चलो ये कल के वीडियो में डाल दूंगा, कट करो।